आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिज़नेस मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम बिज़नेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 की बुक यूज़ कर रहे हैं। और इस बुक की एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 आज हम करेंगे। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो बिज़नेस मैथमेटिक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया है। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो उसका क्या मतलब, हमें CI कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है। अर्नड ऑन ₹5000, और जिस अमाउंट पर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं और उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर्स, दिस इज RN। 6 साल के लिए हमने 5000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और रेट क्या है हमारे पास, एट द रेट ऑफ 7% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। तो P हमारे पास स्टूडेंट्स है जी 5000, N हमारे पास है 6 और I हमारे पास है जी 7%, यानी कि 0.07। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट के बाद अक्सर क्वेश्चन में कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली या कंपाउंडेड मंथली वगैरह लिखा होता है। तो लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। और हमने पिछली वीडियोस में पढ़ रखा है कि अगर क्वार्टरली होगा तो क्या करेंगे, मंथली होगा तो क्या करेंगे, सेमी एनुअली होगा तो क्या करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उन वीडियोस को लाजमी देख लें। तो इसका मतलब हमारे N और I यही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगी। सिर्फ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखना है, अपनी अमाउंट्स पुट करके उसको कैलकुलेट कर लेना स्टूडेंट्स। तो CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की पावर N माइनस 1। P स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी, 5000 ब्रैकेट 1 प्लस I हमारे पास क्या है जी 0.07, उसकी पावर N माइनस 1। 5000 1 में 0.07 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1.07 और उसकी पावर हम क्या लेंगे 6 माइनस 1। 5000। अब हमने क्या करना है, 1.07 की पावर 6 लेनी है। कैलकुलेटर से जब आप 1.07 की पावर 6 लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.5007। 7 के बाद भी कुछ डिजिट्स होंगे, आप उनको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नहीं लिखेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में उन तमाम डिजिट्स को आप यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। अब आप 1.5007 में से -1 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5007। अब जब आप 0.5007 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2503.65। तो ये स्टूडेंट्स आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब वो बच्चे जिनको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन समझ नहीं आती, उनके लिए मैं कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशंस करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। 7% हमने 7 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.07 आ गया। यहाँ हमने 1.07 की पावर 6 लेनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1.07 पावर के लिए यहाँ मेरे पास इस कैलकुलेटर में की है x, उसके ऊपर एम्प्टी स्पेस या बॉक्स बना है, ये वाली मैं पुश करूँगा। लेकिन स्टूडेंट्स, बाज़ कैलकुलेटर में ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है इस तरह का, बाज़ कैलकुलेटर में पावर के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। अगर आपके कैलकुलेटर में ये सिंबल हो तो आप इसको यूज़ कर लें। और अगर आपके कैलकुलेटर में आपको समझ नहीं आ रही कि पावर का सिंबल कौन सा है तो
तो आप अपने कैलकुलेटर की पिक्चर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें, मैं आपको बता दूंगा कि पावर के लिए आपने कौन सी की यूज़ करनी है। अब हमने पावर लेनी है 6, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखें आपके पास 1.5007 आ गया है। आगे आप देखें 30352 भी है। तो आप यहाँ लिखेंगे नहीं, लिखते हुए आप सिर्फ 4 डिजिट्स यूज़ करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में आप इन तमाम डिजिट्स को यूज़ करेंगे। वो कैसे कि इन्हीं में से अब आप -1 कर दें, क्योंकि हमने नीचे -1 करना है। तो -1 कर देंगे तो आपके पास ये देखें पूरी टर्म आंसर में आ जाएगी। अब आप इस पूरी टर्म को 5000 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया जी 2503.65। तो रुपीज़ के लिए पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स ही लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हम आपके लिए जितनी भी वीडियोस अपलोड करें उन तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास इन टाइम और डायरेक्ट पहुंच सकें और आपकी कोई वीडियो कोई क्वेश्चन मिस ना हो सके। और आप इस वीडियो को और चैनल की तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियो से फ़ायदा हासिल करें आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी आपकी मदद से इन वीडियोस को देखकर इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमों को दीन दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।